सुप्रभात। कक्षा 12 की प्रिय छात्राओं, हम लोग काव्य सौंदर्य के प्रमुख तत्व का खंड खा अलंकार पढ़ रहे हैं। अलंकार में शब्दालंकार के तीनों अंग पढ़ लिए। अब हम लोग अर्था अलंकार में उपमा अलंकार पढ़ चुके। उसी क्रम में बढ़ते हुए आज हम लोग रूपक अलंकार का अध्ययन करेंगे। देखिए रूपक अलंकार में जहाँ उपमेय पर उपमान का भेद रहित आरोप होता है, वहाँ पर जहाँ उपमेय में उपमान पर कोई भिन्नता प्रदर्शित न की जाए, वहाँ रूपक अलंकार होता है। जहाँ उपमेय पर उपमान का भेद रहित आरोप होता है, अर्थात जहाँ उपमेय और उपमान में कोई भिन्नता प्रदर्शित न की जाए, वहाँ रूपक अलंकार होता है। जैसे कहा है, चरण कमल बंदो हर जाई। ना उन्होंने चरण रूपी कमल कहा, ना कमल के समान चरण कहा। उन्होंने कहा मैं चरण कमलों की, कोई अंतर नहीं बताया, कोई भिन्नता नहीं बताया। कहते मैं ईश्वर के चरण कमलों की वंदना करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ चरण उपमेय पर कमल उपमान का भेद रहित आरोप दिखाया गया है, इसलिए यहाँ पर क्या है, रूपक अलंकार है। ऐसे देखिए अन्य उदाहरण, मुनिपद कमल बंदिदो भ्राता। मुनि के चरण कमलों की दोनों भाई वंदना करते हैं। मुनिपद कमल बंद दो भ्राता, तो यहाँ भी पद जो है उपमेय हो गया, कमल उपमान हो गया और इसमें भेद रहित आरोप है। भज मन चरण कमल अविनाशी। मन जो है चरण कमल का जो भजता है, ऐसे भजता है जो कभी नष्ट ना होने वाला हो, ऐसे चरण कमलों की वंदना या भजना चाहता है। ठीक है, तो ये रूपक अलंकार है। रूपक अलंकार में उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप होता है। ये रूपक अलंकार के कई वो बताए गए हैं। सबसे पहला है सांग रूपक। जहाँ उपमेय पर उपमान का सर्वांग आरोप हो, वहाँ सांग रूपक होता है। जहाँ उपमेय पर उपमान का सर्वांग आरोप हो, वहाँ सांग रूपक होता है। जैसे उदित उदयगिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग, बीसे पंत सरोज सब, बिगसे संत सरोज सब, हरखे लोचन व्रंग। यहाँ पर रघुबर, मंच, संत, लोचन आदि उपमेयों पर बाल, सूर्य, उदयगिरी, सरोज और भृंग आदि उपमानों का आरोप किया गया है। क्या कहा है? उदित उदयगिरि मंच पर, ये तुलसीदास जी के रामचरितमानस से लिया गया है। इसमें उदित उदयगिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग, कहते हैं जब स्वयंवर हो रहा था उस समय वहाँ स्वयंवर सभा में जो मंच था, उसके मंच को उन्होंने उपमा देते हुए कहा है, ऐसा लग रहा है कि पर्वत पर उदित होते हुए श्री मंच रूपी पर्वत पर सूर्य रूपी भगवान श्री राम बाल पतंग के समान उदित हो रहे हैं। तो इन सब ने क्या कहा है, इस पे आरोप प्रदर्शित किया है। निरंग रूपक, जहाँ उपमेय पर उपमान का आरोप सर्वांग ना होकर निरंग रूपक होता है, वहाँ पर निरंग रूपक अलंकार होता है। अवश्य चलई वन राम पऊ, भारत मंत्र भलकीना, शोक सिंधु बूढ़त सबई, तुम अवलंबन दीन। यहाँ सिंधु उपमान का शोक उपमेय में आरोप मात्र है, अतः निरंग रूपक अलंकार है। पारंपरिक रूपक, जहाँ मुख्य रूपक किसी दूसरे रूपक पर अवलंबित हो या जहाँ एक आरोप दूसरे के कारण बनता हुआ दिखाया जाए, वहाँ पारंपरिक रूपक होता है। कौन सा है? बंदो पवन कुमार खल,
बन पावक ज्ञान घन, जासु हृदय आगार बसई, राम सर चाप धर। यहाँ पर हनुमान जी जो अग्नि का आरोप प्रदर्शित किया गया है उसका कारण खलों में वन का आरोप है। अतः इस आरोप पर ही प्रथम आरोप अवलंबित हुआ है, इसलिए यहाँ पर पारंपरिक रूपक बताया गया। तो रूपक कितने प्रकार के हैं? सांग रूपक, निरंग रूपक और पारंपरिक रूपक, 3 प्रकार के हैं। इसके आगे अनन्वय अलंकार है। जहाँ उपमान के अभाव में उपमेय ही को उपमान मान लिया जाए वहाँ अनन्वय अलंकार होता है। जहाँ उपमान के अभाव में उपमेय को ही उपमान मान लिया जाए वहाँ अनन्वय अलंकार होता है। राम से राम, सिया से सिया, सिर मोर बिरंची विराची संवारे। राम से राम, सिया से सिया, यहाँ पर उपमान कुछ नहीं है, उपमेय ही है कि राम से राम, सिया से सिया, सिर मोर बिरंचे विराची संवारे। ठीक। फिर प्रतीप अलंकार है। जहाँ प्रसिद्ध उपमान को उपमेय बना दिया जाए अथवा उसकी व्यर्थता प्रदर्शित की जाए, प्रतीप अलंकार होता है। जैसे सांवले रंग के शरीर पर का प्रसिद्ध उपमान यमुना जल है। तुलसीदास ने भगवान राम के वनवास जाते समय मार्ग में यमुना स्नान करने के प्रसंग में इस अलंकार का प्रयोग किया था। क्या क्या? उत्तरी नहाय यमुन जल कुजो, शरीर सम श्याम। जो वो यमुना के जल में नहा रहे हैं जो शरीर के समान सांवला है। तो यहाँ पर प्रतीप अलंकार बताया गया है। राम उस यमुना जल में नहाए जो उनके शरीर के समान सांवले रंग का है। इस प्रकार उपमेय को उपमान बना दिया और उपमान को उपमेय। तो प्रतीप का अर्थ ही उल्टा होता है। जग प्रकाश तू जस करई, वृथा भानु यह देख। यहाँ पर भी प्रसिद्ध उपमान सूर्य की व्यर्थता प्रतिपादित कर देने से प्रतीप अलंकार होता है। बच्चों, इसके आगे का हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। आप लोग इतना अपनी कॉपी में लिखिएगा और याद कर लीजिएगा।